क्वीन एक बहुत ही साधारण लड़की जिसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ क्राइसिस हो जाता है, उसको अपने हनीमून पे अकेले जाना पड़ता है। मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। फिल्म में ब्यूटीफुल लोकेशंस देखने को मिलेगी, बट इंटरनली जो गोल है और जो इमोशनली वो इवॉल्व होकर निकल के आती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग बोट खरीदने गए कि रेंट करने? हाय कंगना। हाय कंगना, आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो हिंदी सिनेमा में तब से वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाया जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये डायलॉग बहुत ही क्यूट है। मेरे पास माँ है, और जितना इस डायलॉग को लेके ये आइकॉनिक हुआ है और इसको लेके जोक्स बने हैं और जितने ज़्यादा मिमिक किया गया है इसको, इससे मुझे सुन के हंसी आती है। लेकिन हाँ, पहले आई थिंक लड़कियों को ज़्यादा करके माँ बहन के रोल्स में ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती थी और उन्हीं के आइकॉनिक कैरेक्टर बनते थे। लेकिन सिनेमा चेंज हुआ है और आई थिंक अब लड़कियां भी जो मेन प्रोटैगनिस्ट, एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो ज़्यादा एक्सेप्ट हो रही हैं फिल्मों में। लेकिन पहले भी माँ के रोल में, जैसे नरगिस जी हो गए या कुछ हो गए मदर इंडिया में, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है एक स्टैंडर्ड सेट किया है सब आने वाले। अगर देखा जाए तो मदर इंडिया से ही शुरुआत थी, जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई दिया, एक सब्सटेंस, वुमेन सब्सटेंस दिखा जी। वो एक शुरुआत थी वहाँ से। वहीं ये फिल्में आई, मिर्च मसाला, अर्थ, भूमिका, जहाँ पर हमने देखा कि वुमेन पे इम्पोर्टेंस दी गई है, और शायद वहीं से शुरुआत थी कि आज की डेट में जैसे द डर्टी पिक्चर आई है, कहानी आई है, और आपकी सात खून माफ आई है, जहाँ पर आप जैसी एक्ट्रेसेस ने अभिनय बहुत अच्छा किया है और एक ये दिखाया है कि बॉक्स ऑफिस पर हीरोइनें भी फिल्में चला सकती हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक ये इस बात का सबूत है, चाहे वो तनु वेड्स मनु हो या वो क्वीन हो या रिवॉल्वर रानी हो। ये फिल्में इस बात का सबूत है कि फिल्में ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष के करके चलती हैं या किसी एक कलाकार के करके चलती है। फिल्में कंटेंट से चलती हैं, और अगर कंटेंट अच्छा है फिल्म में तो दर्शक देखेंगे। जैसे पहले तो ये हुआ करता था कि लड़कियों को इजाज़त नहीं होती थी फिल्में करने की, और आज की डेट में उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया इंडस्ट्री में और इतनी आगे आ गई है। तो इतना ये जो चेंज आया है, इसके बारे में क्या आप सोचती हैं? वेल आई थिंक चेंज हर डिपार्टमेंट में आ रहा है, ऐसा ही नहीं कि फिल्मों में आ रहा है। वो ज़माना जब लड़कियों को सिर्फ घर में बर्तन धोने के लिए या खाना बनाने के लिए रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है, अनपढ़ लोगों की को जैसे अनपढ़ता का जैसे खात्मा हो रहा है पूरे देश में, उस तरह से एजुकेशन बढ़ रही है और लोगों में जब पढ़ाते हैं तो उनमें सतर्कता आती है। तो उस तरह, जिस तरह से पोलियो ख़त्म हो रहा है, उस तरह से औरतों का शोषण भी खत्म हो रहा है। तो इस तरह से देश में की उन्नति भी हो रही है, क्योंकि 49% वुमेन है हमारे देश में, और अगर वो औरतें घर में बैठ के सिर्फ चूल्हा ही चलाएंगी तो देश कौन चलाएगा। और देश ये फिल्मों में ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्रिजेस बना रही हैं लड़कियां। आपको क्या लगता है कि इंडियन सिनेमा ने इस पर कोई असर डाला है, जो आज जो महिलाएं हैं वो अपने घर से बाहर निकल रही हैं? तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का इस पर प्रभाव पड़ा रहा? सिनेमा इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। हम ऐसा सिनेमा में बहुत कम होता है जो फैंटेसी टेल्स बनती हैं या कुछ ऐसा बनता है, तब आप अलग तरह की एक फिल्म बनाते हैं। लेकिन मोस्टली हम सिनेमा में वही दिखाते हैं जो कि समाज में हो रहा होता है, और समाज में अगर लड़कियां जिस तरह के किरदार निभा रही हैं, जिस तरह से हमारी औरतें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हम सिनेमा में भी वही दिखाते हैं। आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आपकी फिल्म फैशन के लिए, तो वो कैसा अनुभव रहा आपके लिए?
फैशन मैं काफ़ी छोटी थी, मैं 19 साल की थी जब मैंने फ़ैशन की थी, और मेरे लिए एक उस वक्त मैं जिस तरह से अपने क्राफ्ट को देखती थी बहुत डिफरेंट था जैसे मैं आज अब किसी भी फिल्म में इन्वॉल्व रहती हूँ। लेकिन वो भी अच्छी जर्नी थी, एक अच्छा मुझे सीखने को मिला और अच्छा जिस तरह से सराहना मिली, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक आप छोटे शहर से बिलोंग करती हैं और इतनी बड़ी सिटी में आना और वो मकाम हासिल करना जहाँ पर आप आज हैं, लोग आपको पहचानते हैं, सब कुछ, तो एक डर होता है हर लड़की, मतलब कोई भी लड़की हो, मैं भी एक मतलब एक वो छोटा सा डर रहता है कि माहौल जिस तरह से चेंज हो रहा है, तो उसमें आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? आई डोंट नो कि किस तरह से हर एक के चैलेंजेस अलग होते हैं, हर एक के जो ज़िंदगी में कईयों की फैमिली सपोर्ट करती है तो कईयों का फैमिली ही चैलेंज हो जाता है कि उन्हीं से संघर्ष करना पड़ता है। कईयों जैसे कि हर एक की लाइफ अलग है, कईयों को उनके पेरेंट्स ही चाहे वो फील्ड हो उसमें, जैसे उनके पेरेंट्स डॉक्टर, उनको भी डॉक्टर बनना है, तो हर चीज़ उस तरह से आसान होती है, लेकिन पर्सनल लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा होती हैं, तो हर एक का स्ट्रगल अलग रहता है। मेरा स्ट्रगल ये था कि मुझे फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया, और जो बाहर मुझे जो जिस चीज़ को करने की मेरी तमन्ना थी, जिस स्किल को लेके आगे आने का मेरा उत्साह था, उसमें भी मुझे कोई जानने वाला नहीं था, तो वहाँ से भी गाइडेंस नहीं मिली। तो मेरे चैलेंजेस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेके थे। तो दोनों जो गोल्स हैं उनको आपको इंडिविजुअली एड्रेस करना पड़ता है और इंडिविजुअली उसको अप्रोच करना पड़ता है। तो आपने मतलब कि बहुत डिफ़िकल्टी से यहाँ तक आप पहुँची हैं, और लेकिन आपको एकदम से आपके एक्टिंग करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि शुरुआत कैसे हुई कि एकदम से आपने फिल्म करी गैंगस्टर? गैंगस्टर जो फिल्म थी वो मुझे 2005 में मिली थी, और उस वक्त ऑडिशंस देके, उससे पहले मैंने उसको लेके, ऐसा नहीं है कि आप ऑडिशन दे दो सीधा और आप एक्सपेक्ट करो कि आपको काम मिल जाए। आपको उस चीज़ को लेके सबसे पहले तो सीखना पड़ता है, राइट? यू नीड टू हैव द स्किल। तो मैंने थिएटर किया, मैं एक्टिंग की जितना उस वक्त में लिमिटेड टाइम में मैं सीख सकी, मैंने सीखा, और फिर मैंने ऑडिशंस दिए। तो उस ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुई एंड देन आई गॉट द जॉब। तो एक एक्ट्रेस बनने का कब से आपके मन में था कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है? वो कहाँ शुरुआत हुई? ऐसा नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है, और ऐसा अभी भी नहीं है कि मुझे एक्ट्रेस ही हाँ, मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि आप स्क्रीन राइटिंग का कोर्स भी कर रही हैं। आई थिंक ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, ऐसा कभी कोई मुकाम नहीं आना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे ज़िंदगी चलती रहती है वैसे आई थिंक इंसान का संघर्ष भी चलते ही रहना चाहिए। तो आई होप कि मैं एक्ट्रेस ही ना बन के रहूँ, और भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करूँ जिसको लेके मुझे नए नए चैलेंजेस मिलते रहें, नए नए उत्साह और नए नए करने की आगे गोल्स मिलते रहें। तो ये स्क्रीन राइटिंग जो आप कर रही हैं न्यूयॉर्क से, इसके बारे में मैंने सुना, तो लाइक कहाँ से आपको, मतलब लाइक एक्ट्रेस एंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस एंड सडनली स्क्रीन प्ले एंड एवरीथिंग? मैंने क्वीन में कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, खासकर मेरे जो डायलॉग्स हैं वो सारे मैंने खुद लिखे हैं, तो उसको लेके मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुई, और इस चीज़ ने मेरा काफ़ी वक्त भी लिया। और जब मैंने ये किया तो अच्छा लगा, और जिस तरह से डायलॉग्स पॉपुलर हो रहे हैं तो मुझे एक वहाँ से आप कह सकते हैं कि एक शुरुआत हुई, और मैंने सोचा कि अगेन वही जो आई थिंक मैं सबको कहूँगी कि किसी चीज़ का सपना देखने से पहले उसको लेकर जो तैयारियाँ होती हैं उसके भी सपने देखने चाहिए कि आप कहाँ उस चीज़ की तालीम लेंगे या कहाँ आप उस चीज़ को सीखेंगे। तो वही स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीखने को प्रोफेशनली और ऑफिशियली सीखने का डिसाइड किया। देन आई वेंट टू न्यूयॉर्क एंड डिड माय कोर्स। वहाँ पे आपने बोला कि आपको बड़ा अच्छा लगा कि अभी तो एज एन एक्ट्रेस सब कुछ आपको मिलता है, बट वहाँ पर आपने डे टू डे लाइक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वहाँ पे लाइफ बिताई। यहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं 6-7 साल से जो काम कर रहे हैं, और लाइफ जो है हल्का मोनोटोनस हो जाता है, यू नो, और देयर इज़ नो स्कोप फॉर ग्रोथ। आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है आफ्टर अ पॉइंट, यू नो। आपने
ठीक है, आपको एक पॉइंट तक बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट आफ्टर पॉइंट यू कांट गो ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और आई वेंट टू द यूएस एंड आई लिव्ड anonymous लाइफ वहाँ पे। चलिए अब आपकी फिल्म के बारे में बात करेंगे, क्वीन के बारे में। तो आप बताएंगे कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? क्वीन एक बहुत ही साधारण लड़की जिसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ क्राइसिस हो जाता है, उसको अपने हनीमून पे अकेले जाना पड़ता है। तो आई थिंक वो मेन प्रोटैगनिस्ट है, हम फिल्म को उसकी जर्नी के थ्रू जो हैं वो फॉलो करते हैं। और इस फिल्म में ब्यूटीफुली आपको जैसे कि ब्यूटीफुल लोकेशंस देखने को मिलेगी, जो लड़की का आपको लगेगा कि लड़की जो है ब्यूटीफुल यूरोपियन जितनी भी लोकेशंस हैं, एम्स्टर्डम कह लो या पेरिस कह लो, वहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है ब्यूटीफुल लोकेशंस को। बट इंटरनली जो वो जर्नी तय कर रही है, जो उसका इंटरनल जो गोल है और जो इमोशनली वो इवॉल्व होकर निकल के आती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक जब दर्शक देखेंगे तो कई लेवल पे उनको सेटिस्फेक्शन होगी। एक तो विजुअली इट्स सो इंचांटिंग, सो such a like huge spectacle for in every way. म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो वेरी सेंशुअली इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। क्या चैलेंज फेस किया आपने ये रोल करते हुए? बिकॉज अगर देखा जाए तो यू आर कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग, तो यहाँ पर आपके जो डायरेक्टर हैं उनका ये बोला गया है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन रियल लाइफ व्हाइल दैट कैरेक्टर इज लाइक यू नो नॉट दैट कॉन्फिडेंट। सो व्हाट चैलेंज यू फेस? चैलेंज उसका बहुत थे। जब मैं शूटिंग शुरू की थी इस फिल्म की, तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि इतनी नर्वसनेस हो गई थी कि हाउ डू आई इवन पोर्ट्रे समवन हु जिसके मुंह में ज़बान नहीं है, यू नो, वेयर आई हैव बीन क्वाइट रिबेलियस फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो इस तरह से उस किरदार में जाने के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। और उसके लिए एक जो बॉडी लैंग्वेज है, एक जो सेट बॉडी लैंग्वेज, उसका जो मैनरिज्म्स हैं, वो डिसाइड करने के लिए, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुली रिटन स्क्रिप्ट थी जो मुझे दी गई थी, लेकिन ऑब्वियसली जो उसको एग्जीक्यूट करना था वो मेरा पर्सपेक्टिव होना था एज एन एक्टर, जो मैंने उसको रूप देना था। इट वाज माय डिसीजन ऑल टुगेदर। तो वो करने के लिए मुझे कुछ वक्त लगा। तो हमें से कुछ इसमें कुछ अलग कंगना देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपने ये रोल किया है, तो आगे आप मतलब चैलेंजिंग रोल्स और कौन से करना चाहेंगी? मतलब आगे भी आप मुझे बहुत चैलेंजिंग रोल्स में देखेंगे। अब आप मेरी एक फिल्म आ रही है रिवॉल्वर रानी, और उसके बाद तनु वेड्स मनु में मैं डबल रोल कर रही हूँ। तो आई होप कि ऐसा सिलसिला जो है वो रोल्स का चलता रहे और इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग रोल्स मुझे मिलते रहे। तो आपको मज़ा आता है एक्सपेरिमेंट करने में? मुझे तो मज़ा आता है, उसकी किसको बढ़िया ऑडियंसेस को मज़ा आना चाहिए। मुझे अगर रोल्स ऑफर होंगे एज एन एक्टर, वी आर एट द रिसीविंग एंड। हमें जो ऑप्शंस मिलती हैं हम करते हैं। सो इफ पीपल वांट टू सी मी इन दीज रोल्स, देन द फिल्म्स विल बी मेड, तभी मुझे ऑफर्स आएंगे। तो आपने कुछ तैयारी की थी इस रोल के लिए? इस रोल के लिए जी, मैंने कहा जैसे कि मैं जब पेरिस में थी तो मैं 6-7 दिन पहले, शूटिंग के 6-7 दिन पहले चली गई थी, और उसके जो कपड़े हैं लड़की के, रानी के, वो पहन के मैं सारा दिन उसके थॉट प्रोसेस में, या एज रानी आई यूज्ड टू लिव, आई लिटरली लिव्ड 3 to 4 months of my life as रानी। आपके इंटरनेशनल लुक्स के बारे में तो सभी जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप लड़कियों को इसके बारे में? आई थिंक अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग कपड़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दे देते हैं जब हमें स्टाइलिश लगना होता है, जबकि कपड़े इतना मायने नहीं रखते। आई थिंक मोर देन क्लोथ्स, योर हेयर स्टाइल, योर मेकअप, एक्सेसराइज, हाउ डू यू एक्सेसराइज इट, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो आई थिंक लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ना करें कि सिर्फ कपड़ों पे ही ध्यान दें, अलग अलग हेयर स्टाइल्स या उनकी ग्रूमिंग, नेल पेंट्स या ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। जो आजकल की जैसे सिचुएशंस हैं और लड़कियां छोटे छोटे शहरों से यहाँ बॉम्बे आ रही हैं, बड़े बड़े सपने देख रही हैं, तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दे शुड लाइक यू नो फील? क्योंकि सपने तो सब देख लेते हैं, बट आगे उसे पूरा करना इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क।
मैं नहीं मानती कि मैं ह्यूजली सक्सेसफुल हूँ। मैं भी अपनी जर्नी में हूँ और मुझे भी ऐसे कई अभी चीज़ें हैं जो मुझे एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, ऑन पर्सनल लेवल, ऑन फिज़िकल लेवल, बिकॉज आई थिंक लाइक आई सेड, एक इंसान के फिज़िकल गोल्स होते हैं जो कि दुनिया के लिए होते हैं, एक इंसान के पर्सनल गोल्स होते हैं जो कि उसके अपनी सोल के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं। तो दोनों लेवल पे मेरे भी कई सेट गोल्स हैं, तो मैं भी, वी आर ऑल इन द सेम बोट, डोंट वरी। जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, तो वहाँ पे तो लाइक जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो कुछ नज़र नहीं आता कि अब ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पे वो स्टेप लेना सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जहाँ आपकी फैमिली सपोर्ट करती है वहाँ पे आपको लगता है कि चलो अब एटलीस्ट फैमिली सपोर्ट है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो वहाँ पर कैसे? आई थिंक उस तरीके से मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं अगर मुझ में सबसे अलग कोई बात ये है तो ये एक ही है कि मुझे बचपन से ही ऐसा है कि मुझे कभी किसी की सपोर्ट की या किसी के अप्रूवल की कभी भी नहीं पड़ी होती, ना पहले थी और ना अभी पड़ी होती है। लोग कहते हैं इसकी फिल्में अच्छी हैं, अच्छी एक्ट्रेस है, गुड फॉर देम। कहते हैं नहीं है, बकवास है, इसकी फिल्में नहीं चलती हैं, गुड फॉर देम। तो मुझे एक्चुअल में, मैं किसी के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ। मुझे लगता है ख़राब है तो ख़राब है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। मुझे लगता है ठीक है तो ठीक है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। और मेरी ग्रोथ मेरे खुद के ओपिनियन पे डिपेंड करती है। तो सेम विद मी, आई थिंक इन माई चाइल्डहुड ऑल्सो, अगर मुझे पता था कि मैं अब अगर ये एक कदम ले रही हूँ तो मेरे डैड को फिर मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प, या ये बैकफायर होता है, या कल को मैं एक्ट्रेस नहीं बनती हूँ तो फिर मैं रोते रोते घर वापस नहीं आ सकती, देन आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो मैंने वो एक जिम्मेदारी ली, ठीक है, अब जो मैं कर रही हूँ ये इंटायरली इज गोइंग टू बी माई डेस्टिनी। तो उस तरह की जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि अपने जो मेरे एज के लोग हैं या जो यूथ हैं उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो ये नहीं होता कि अगर आप अपने पेरेंट्स के रिसोर्सेज को यूज़ करके या उनके उसको लेके आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएं। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का मतलब यही है कि हर मायने में वो आपके तरीके से हो, यू नो। तो पेरेंट्स से ऐसे भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे कल्चर में 10-15 साल की उम्र के बाद भी लोग जो हैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं और बेचारे पेरेंट्स सारी उम्र बच्चों के लिए कमाते रहते हैं। आई फील रियली रियली बैड। तो आई थिंक हमारा जो यूथ है, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपनी और पेरेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको चेंज अच्छा लगता है, जैसे आपने अभी एक्टिंग कर रही थी, आपको एकदम से स्क्रिप्ट राइटिंग का लगा, तो अब डायरेक्शन में भी कुछ? जी, मैं चाहूँगी कि मैं फिल्म डायरेक्ट करूँ और जो मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है और जो आइडियाज़ हैं और जिस तरह से मैं लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ, आई होप कि आई डायरेक्ट वेरी सून। अगर आप कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगी तो किस तरह की करेंगी? ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट पर या फिर समथिंग लाइक कॉमेडी? देयर आर सो मेनी जॉनरास। या देयर आर सो मेनी जॉनरास एंड आई थिंक अभी तो मेरे दिमाग में कई आइडियाज हैं, बट आई डोंट नो, फॉर ऑल यू नो आई माइट डायरेक्ट अ बायोग्राफी। और जैसा कि आपकी ये फिल्म है क्वीन, ये वुमेन एम्पावरमेंट से ही थोड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट it's a story of an unconventional hero, like Queen is an unconventional hero. वो एक लड़का भी हो सकती थी। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक मुकाम पे आके खो देता है और फिर कैसे वापस पाता है। ये उस तो हमारी फिल्म शुरू उस लॉस से होती है, और जो फिल्म के थ्रू जो जर्नी है, like I said, the physical and the internal journey, they both lead to the same goal, the achievement and the unconventional hero and coming of age story of the unconventional underdog hero. तो ये woman empowerment से कुछ इसका लेना देना नहीं है। So कंगना, आपका वो कौन सा मोमेंट था जो फिल्म क्वीन में जो आप इंजॉय भी किया और जो आपको हमेशा याद रहेगा? आई थिंक मेरे बहुत ही करीब दोस्त हैं बॉबी सिंह,
जिन्होंने गैंगस्टर की फोटोग्राफी की है, और मेट्रो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में जो उन्होंने की हैं, उन्होंने क्वीन भी की हैं, तो उनके साथ काफ़ी ऐसा अच्छे मोमेंट रहे फिल्म में, एंड अनफॉर्चुनेटली इज़ नो मोर। तो वो मोमेंट्स आर वेरी स्पेशल, और वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। चलिए, हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करते, बस ये चाहेंगे कि आप एक सॉन्ग गा सकती हैं अपनी फिल्म में से। अच्छा, वैसे तो मैं खास नहीं गाती, और ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, मैं रांझे दे रांझा, मेरा रांझा है चित चोर, मिल जाए तो चाहता की होर, ओ मेरा रांझा मेरा, हो रांझा मेरा, something like that. Like, it's a really nice song. Yeah. But you know, the thing with Amit's songs are, it's so instrument based. Like, everything is about the instrument. You know, like kinare, ting 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 ting. You know, it's like that. Oh Gujariya, ting ting. You know, so it's just so instrument oriented. There are hardly any lyrics, but kinare lyrics are very good. But I can't really sing it. It's so. कोई बात नहीं, एक लाइन से अब हमारे ऑडियंस खुद सुन लेंगे। थैंक यू सो मच कंगना।